एसटी हसन हैं जो ये कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ये पूर्व सांसद हैं। इन्होंने क्या कहा? ये पत्थरबाजी एक्शन का रिएक्शन है। अतिक्रमण को हटाना ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन क्या पत्थरबाजी होगी? उन्होंने ये भी कह दिया कि कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। अरे अतिक्रमण कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? एसटी हसन साहब ये भी तो बताएं, अतिक्रमण लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे, किस लिए बर्दाश्त करेंगे, कहां तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक मस्जिदें और मदरसे गिराए जाएंगे? ये एसटी हसन कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कल जामा मस्जिद को अवैध बताकर उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जो हुआ नहीं उसे आप कह रहे हैं, यही तो तनाव फैलाने के तरीके हैं। वहां पर मस्जिद गिरी नहीं, दरगाह को किसी ने छुआ नहीं, अतिक्रमण जो था तुर्कमान गेट पर उस अतिक्रमण को ढाया गया, लेकिन फिर भी उन अफवाह फैलाने वालों ने क्या कहा कि देखिए मस्जिद गिरा दी गई। और आज एसटी हसन साहब ये कह रहे हैं कि कल को जामा मस्जिद गिरा देंगे। क्यों गिरा देंगे सर? क्यों आप भड़का रहे हैं? उनका पूरा बयान आप सुने। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। सड़कों पर उतर आएगी नहीं, सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार लोग उन्हें भड़काते हैं। और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया दिल्ली पुलिस प्रशासन ने सर? अतिक्रमण ही तो गिराया है। ये जो इसमें तीन बातें मुझे शॉर्ट में कहनी है। पहले ये जो बोल रहे हैं, ठीक ऐसी यही भाषा बरेलवी के मौलाना बोल रहे थे कि अगर हमने ऑर्डर कर दिया तौकीर रजा तो देश में आग लग जाएगा, संभालना मुश्किल। ठीक यही बयान ये आ रहा है बिना जाने। पहले तो मैं तो बल्कि इंडिया टीवी के एडिटर जो हैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस जगह को एक बार ना फोकस करके दिखा दें। मैं जरा, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते उनको ये जानना जरूरी है, जब आप रामलीला मैदान की तरफ जाते हैं तो आपको हज मंजिल एक दिखाई देता है। हाँ, हज मंजिल से आगे बढ़ेंगे तो वहां से लेफ्ट रास्ता जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस रास्ते में आप चलिए कि क्या स्थिति है। और वहां एक मस्जिद नहीं है, फैजे इलाही से लेकर के और जामा मस्जिद तक कम से कम 50 मस्जिद हैं। मैं बता रहा हूं, मैं जिम्मेवारी पूर्वक बोल रहा हूं। वो छोटी छोटी बहुत सारी मस्जिदें हैं, कभी किसी ने उसको टच नहीं किया है, झूठ फैलाया जा रहा है। बता रहा हूं, सुनो। पहले सुनो ना, उस मस्जिद के ही बगल में ऐतिहासिक श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर है बड़ा सा, और उस मंदिर में जो औषधालय चलते हैं उसमें 80% मुसलमान इलाज कराने आते हैं। महिलाएं लगी रहती हैं लाइन में, कभी भी आप कैमरा वहां लगा के देख लीजिए। और वहां गौशाला है, मैं स्वयं उन क्षेत्रों में जाता रहा, उन मंदिरों में गया हूं मैं वहां, तो हम लोग जाते रहे हैं वहां। अब यह जो स्थिति है कि ये हम किसी कानून को नहीं मानेंगे, जो कब्जा है वो है मस्जिद के नाम पर। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम के जानकारों से पूछ लीजिए, क्या मस्जिद का वही स्थान है जो हिंदुओं में मंदिर का है? यह मौलिक प्रश्न है। और इस्लामी विद्वान इस बात को काट के कि मोहम्मद साहब ने जो पहली मस्जिद बनाई थी जो मदीना में, उस मस्जिद में पहली बैठक युद्ध के लिए हुई थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2017 का कि मॉस्क इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, मस्जिद जो है उसका रिलीजियस मतलब एक्ट भी हो सकता है, लेकिन रिलीजन का पार्ट वो है नहीं, वो कम्युनिटी सेंटर के रूप में है। अब अरब में, अरब का इस्लाम अलग है, लेकिन भारत का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, यहां से जुड़ा हुआ जो आजकल नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, यहां का एक अलग इस्लाम है। और यहां इस ढंग से फैलाए जा रहे हैं, तब भी यहां मंदिर, चूंकि हमारे यहां मंदिर का भाव है, मस्जिद को उसी पवित्रता से देखा जाता है। कोई अगर छुएगा तो हिंदू उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन यह जो देश भर में आग लगा दिया गया है कि क्रिया, मान लो क्रिया की प्रतिक्रिया दूसरे तरफ हो गई, तब क्या होगा? नहीं सर, तो हम वहां तक जाएंगे क्यों? और एक और वहां तक हमें जाना ही नहीं है। मोहिबुल्लाह नदवी साहब का भी नाम आ रहा है। हाँ सर, इसमें यही मैं वही खबर बता रही थी कि जो नदवी हैं वो वहीं पर उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। उनसे जब बातचीत हुई, मीडिया कर्मियों ने भी उनसे बातचीत की, विनोद जी, तो उन्होंने ये कहा
कि मुझे वहां पर बुलाया गया था इसलिए मैं वहां पर आया था, ये पत्थरबाज कौन है, ये इस इलाके के नहीं है, ये कहां से आए, इनका रोल क्या है, इसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए। तो उन्होंने फिलहाल इस पूरे प्रकरण से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन सर ये जो हिंदू मुस्लिम वाली सियासत है ना, ये सियासत जमकर हो रही है, इतनी सियासत हो रही है। बिहार के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यह कहा कि जब मुस्लिमों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं मुस्लिमों का काम क्यों करूं। अरे आप जनता के प्रतिनिधि हैं, किसी एक कौम के प्रतिनिधि नहीं हैं। आपको कोई वोट दे चाहे ना दे, आपको काम सभी के लिए करना होगा। मोदी जी जब सड़क बनवाते हैं तो ये नहीं होता है कि इसमें हिंदू चलेगा या सिख चलेगा या ईसाई चलेगा, या मोदी जी का तो स्लोगन ही है सबका साथ सबका विकास। विश्वास। लेकिन ये सर हिंदू मुस्लिम वाली जो पॉलिटिक्स है ना, मैं वहां लेकर आ रही हूं दर्शकों को। उत्तर प्रदेश के एक और हैं सज्जन, वो ये कह रहे हैं, मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं। अमेठी के जगदीशपुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं सुरेश पासी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें मुस्लिमों के वोट की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ना तो मस्जिद जाते हैं ना कभी जाएंगे। बीजेपी विधायक सुरेश पासी का भी आपको बयान सुना देती हूँ, सुने। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं आते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत नहीं? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं जरूरत। अब कैमरे पे ही जो बोल दे विनोद जी की नहीं जरूरत, वो तो बड़ी क्या कहते हैं तथाकथित बहादुरी से बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहा हूँ। अब क्या कहा जाए, हो सकता है उन्हें वोट ना मिलते हो इसलिए बोल रहे हैं। वोट देखिए, वोट कई लोगों के नहीं मिलते, हो सकता है उनको सवर्णों हिंदुओं में बहुत सारी बिरादरी वोट नहीं मिलते होंगे। ऐसा तो है नहीं सारे वोट उनको मिल जाते होंगे। देखिए हमारे डेमोक्रेसी में यही तो है। हमारे कानपुर से बहुत लंबे समय तक SM बनर्जी साहब सांसद होते थे जी, लेफ्टिस्ट थे, नास्तिक थे, समझे। तो क्या कहते कि न हिंदू मुसलमान वोट नहीं चाहिए उनको, वोट मिलते थे। तो ये अब ये भी एक मानसिकता है, जो मानसिकता पत्थरबाजों की है जामा मस्जिद में, ये दूसरी मानसिकता है कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए या हम उनका काम क्यों करें। यही तो समस्या है कि इस दोनों तरह की मानसिकताओं से लड़ने की जरूरत है। अब आप एक उदाहरण देखिए, अभी हाल में, हालांकि वो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जी, कि 42 अगर मुस्लिम लड़के सेलेक्ट हो गए, नीट से सेलेक्ट हुए थे, कोई डोनेशन दे के पैसा दे तो सेलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ इतना बवाल हुआ कि वो उसकी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करनी पड़ी। फिर कारण उसके और दिए जा रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ ये पूरी एक मेंटलिटी इस देश में अजीब सी हो गई है कि मुसलमान अपने उसमें गेटवे में फंसे हुए हैं, वो पत्थर चला रहे हैं पुलिस पर, और ये विधायक जी होगी, जनप्रतिनिधि हैं, इनको तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को कायदे से। तो क्योंकि ये आप याद कीजिए, बाला साहब ठाकरे डिफेंसराइज हो गए थे, एक खाली उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद कोर्ट तक से जो है उनको 6 साल के लिए वोट उनका ले लिया गया था। तो ऐसे विधायक सांसदों को तो चाहे किसी के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, जो इस तरह का बयान दे उसको तो कायदे से डिफरेंशिएट कर देना चाहिए कानून के तहत। आप या जो वो एक एक्ट है ना कि 2 समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाना, ये तो वो कर रहे हैं सर। अब यहाँ पर तो ये नेता ये भी बोल सकते हैं कि देखिए ये जो एसटी हसन कह रहे हैं, एसटी हसन जो कह रहे हैं, ये उनके एक्शन का फिर ये रिएक्शन नहीं, तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। वही कह रही हूँ सर, जो जनप्रतिनिधि है वो जनता का प्रतिनिधि है, वो किसी एक कौम का प्रतिनिधि नहीं है, ये याद रखना चाहिए। छोटी टिप देखो क्या है, जनप्रतिनिधियों को एक एक शब्द सोच के बोलने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपके अंदर ये भाव हो सकता है, लेकिन आपका काम जो है इस देश को बचाना, चलाना, संविधान के तहत आपने शपथ लिया हुआ है।